ये है हमारी पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी का सेकंड पार्ट। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट को पूरा एंजॉय किया होगा। और अगर अभी तक आपने उस जर्नी को नहीं देखा है तो क्या देखा है यार। पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी को मिस मत करो, जाओ जल्दी से देखो। पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखो, तभी तो पूरी जर्नी का मज़ा आएगा। और हमने इस पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी के फर्स्ट पार्ट को एंड किया था मोकामा जंक्शन के डिपार्चर पर, और हमारी इस जर्नी के सेकंड पार्ट की शुरुआत हो रही है क्यूल जंक्शन के अराइवल से। और अभी आप देखेंगे क्यूल जंक्शन और लखीसराय के बीच में आने वाले क्यूल रिवर को, और जो न्यू ब्रिज बनाया गया है उसे भी मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज़ यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ठंड की वजह से जो हाथों का हाल है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन बहुत बुरा हाल हो जाता है यार। तो थोड़ा बहुत मतलब जितना हम एफर्ट लगाते हैं, अगर उतना भी रिज़ल्ट अगर नहीं मिलता है तो बहुत दिल से बुरा लगता है यार। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक कुछ मांगा है, सिर्फ यही तो मांगा है, लाइक सब्सक्राइब। अरे कर दो यार। आपने देखा होगा पीछे एक ब्रिज क्रॉस हुआ है जो कि क्यूल रिवर के ऊपर बना हुआ है, और वो ब्रिज आपने देखा ही होगा लखीसराय और क्यूल जंक्शन के जस्ट बीच में ही आता है। और उसके जस्ट साथ में था वो था पुराना ब्रिज। नाउ वी अराइव्ड एट क्यूल जंक्शन, और भागलपुर जाने के लिए इससे रूट चेंज हो जाता है। कर देंगे अपने नीचे उतर आपको। और बात करें इस क्यूल जंक्शन के बारे में तो यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है KIUL, और
ये ईसीआर में ही आता है और दानापुर रेलवे स्टेशन यानी कि दानापुर डिवीज़न का मेजर रेलवे स्टेशन है। और ये स्टेशन ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में। और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और अभी यहाँ पे 68 ट्रेनें रोज़ाना आके स्टॉप होती हैं। हमारी ट्रेन करीब 1.5 घंटे लेट है। देखिएगा क्यूल चोरों के लिए मशहूर इलाका। भागलपुर जाने के लिए वो सामने से रूट वहाँ चेंज हो जाता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो ब्रह्मपुत्रा मेल है वो यहीं से अपना रूट चेंज करके डिब्रूगढ़ की साइड जाती है। और कभी मौका मिला तो भागलपुर साइड की जर्नी भी ज़रूर करूँगा मैं। विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये जा रहा है रूट चेंज, यहाँ से रूट चेंज हो गया। वो जा रहा है सामने भागलपुर रोड। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा फॉग थी, इसलिए मैं कई जगह पे बाहर निकल के वीडियो नहीं बना पाया। और बक्सर के बाद लोकल पैसेंजर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एसी छोड़ो यार, स्लीपर में भी इस तरह बढ़ जाते हैं, लोगों को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। और यहाँ वेटिंग लिस्ट अलाउड नहीं होता है, आपको पता ही होगा। शहीद एक्सप्रेस में मैं 3rd AC में मेरी टिकट होने के बाद भी मैं स्लीपर में गया था। और यहाँ पे लोग विदाउट टिकट भी 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं।
घंटे 15 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं जमुई में और हमारी ट्रेन को यहाँ पर लगाया गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और जमुई जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड है JMU। अभी हम आ चुके हैं झाझा स्टेशन में और इसका स्टेशन कोड है JAJ। इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 में और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1997 से 1999 के बीच में। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा RPF के लोग मिलेंगे क्योंकि ये जो स्टेशन है ये पूरा आता है फॉरेस्ट एरिया में, यानी कि दोनों साइड इसके जंगल है। नाउ वी डिपार्टेड फ्रॉम झाझा और ये पहाड़ देखो, इसे रेड सोइल हिल भी कहा जाता है। ऑसम व्यू आएगा वहाँ से, रेल फैनिंग करने के लिए वो जगह सबसे बेस्ट है। और ये पैसेंजर ट्रेनें स्टार्ट नहीं हो रही हैं, बेचारे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कब स्टार्ट होगी इनकी जर्नी भी। एक पैसेंजर यहाँ खड़ी है और 3 पैसेंजर ट्रेन वहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे जो ये पहाड़ के नज़ारे देखने को मिलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और ये हमारी पूर्वा एक्सप्रेस ने एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया। में भी कुछ मेमो पैसेंजर ट्रेनें खड़ी हैं, ये देखो साइड ट्रैक पे लगा के इनको सड़ाया जा रहा है। पता नहीं कब इनकी जर्नी स्टार्ट होगी। अभी तो नॉर्मल ट्रेनें जो चल रही थी उन्हें भी कैंसिल करी जा रहे हैं।
अभी हम आ चुके हैं जैसडी जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है JSME और ये स्टेशन आता है झारखंड स्टेट में, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये स्टेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जो देवघर जाने के लिए यहाँ पर उतरते हैं। वैसे तो कहा जाए कि ये स्टेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देवघर है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग देवघर दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो ये जेसीडी जंक्शन है ये आता है आसनसोल डिवीज़न के अंदर, क्योंकि अब हम आ चुके हैं ईस्टर्न रेलवे जोन में। अभी तक हम चल रहे थे ECR में, अब हम आ गए हैं ER यानी कि ईस्टर्न रेलवे। मास्क लगा ले, कोई भरोसा नहीं ब्रांच का। क्यूल में भी हम करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंचे थे और यहाँ हमारी ट्रेन करीब 10 मिनट सिर्फ लेट आई थी। मतलब पूर्वा एक्सप्रेस की स्पीड तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुई है, या ऐसा भी कह सकते हैं, हो सकता है स्लैक टाइमिंग दी हो। फिलहाल तो मैंने चेक नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी स्लैक टाइमिंग है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वी डिपार्टेड फ्रॉम जेसीडी। वैसे इस पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी करने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे को। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और वैसे नाम जितना सुना था पूर्वा एक्सप्रेस का, आज देख भी लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है, बिल्कुल राजधानी को टक्कर देती है। या तो रेलवे को अपनी राजधानी के लुक को चेंज करना चाहिए या उसकी और ज़्यादा जो स्पीड है उसको अपग्रेड कर देना चाहिए, तभी राजधानी में कोई ट्रैवल करने का फ़ायदा है। क्योंकि अब तो सारी ट्रेनें 130 पे चलेंगी, तो कोई राजधानी क्यों लेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इस जेसीडी जंक्शन के बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप देवघर जाने के लिए यहाँ आते हैं तो आपको यहीं से अपनी गाड़ी चेंज करनी होगी और यहाँ से आपको दूसरी ट्रेन लेके, कोई भी पैसेंजर ट्रेन लेकर देवघर जाना होगा। और जो ये स्टेशन है यहाँ, इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन यहाँ जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और एक जेसीडी दुमका रामपुर हट लाइन है जो कि आपका भोलपुर शांति निकेतन साइड में जाती है, और एक भागलपुर लाइन भी है यहाँ से क्रॉस करती है। यानी कि टोटल 3 लाइनें यहाँ से क्रॉस होती हैं, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और जो यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म है वो है टोटल 5। और जो ये स्टेशन का जो मेन कनेक्शन है वो है देवघर के साथ, बैनाथ धाम देवघर के साथ और मधुपुर जंक्शन के साथ, क्योंकि ये सारे ही टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे मतलब कोई भी समय हो लेकिन हमेशा टूरिस्ट आते ही रहते हैं। यहाँ पे कभी भी भीड़ रुकती नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मतलब हमने कितने सारे स्टेशन स्किप किए भी, तो कहीं भी आपको कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी हमारी ट्रेन लगभग खाली हो ही चुकी थी, लेकिन देवघर से भी मतलब जेसीडी से भी बहुत सारे पैसेंजर इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं। और अभी आप ऐसा मत समझना कि जो जेसीडी है वो सिर्फ देवघर के लिए फेमस है। यहाँ पे और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे आप आके घूम सकते हैं, जैसे कि नौलखा मंदिर, और एक त्रिकुट पे रोपवे का बनाया हुआ है। मुझे इतना आइडिया नहीं है वो कैसा है, कहाँ पे है। तो अभी आप जब भी विज़िट करें, या अगर आप कभी विज़िट कर चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी कभी विज़िट कर सकूं। यात्रीगण पुनः ध्यान दें, न्यू दिल्ली स्टेशन से हावड़ा को जाने वाली पूर्वा स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आ चुकी है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी पूर्वा एक्सप्रेस आई है।
अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है मधुपुर जंक्शन से और क्रीडी और कोडरमा के बीच में एक रूट अभी कंस्ट्रक्शन में आएगा फरवरी 2020 में। कि क्रीडी और कोडरमा के बीच में एक न्यू रूट बनाया जाएगा जो कि यहाँ के डिस्टेंस को काफ़ी शॉर्ट कर देगा। चितरंजन का जो स्टेशन कोड है वो CRJ और ये स्टेशन आता है मिहिजैम जमंतरा डिस्ट्रिक्ट में जो कि झारखंड स्टेट में है। इस चितरंजन रेलवे स्टेशन का नाम हमारे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जिनका नाम देशबंधु चितरंजन दास था उनके नाम पे रखा गया है। और कुछ दिन पहले मैंने जहाँ तक चेक किया था तो पूर्वा एक्सप्रेस मधुपुर और चितरंजन को स्किप कर रही थी, लेकिन अभी ये दोनों स्टेशनों पे स्टॉप कर रही है। थोड़ा यहाँ मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैंने सोचा था कि हम इसे स्किप करेंगे। स्पीड अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल गया तब ना भीड़ ना हो, बस रश होता है ना तब लेट हो जाता है। चितरंजन का जो पहले नाम था वो था मिहिजैम, लेकिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क की वजह से इसका नाम चितरंजन रख दिया गया है। और ये झारखंड का लास्ट स्टेशन था जहाँ से हम निकल चुके हैं। यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू हो चुका है।
आसनसोल जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है ASN। और यहाँ से मैंने आपको पहले भी कई सारी जर्नियाँ दिखाई हैं। सो आज भी एक यहाँ पे अपनी जर्नी को एंड करेंगे। और सॉरी गाइस, क्योंकि मैं आपको हावड़ा तक ले जाने वाला था, लेकिन मैं हावड़ा इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है। आई होप आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा, आपने इस जर्नी के दोनों पार्ट को एंजॉय किया होगा। और आपकी कोई ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले नए ब्लॉग में अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।